यहाँ पे करड़ी घात सेम है, 2 में भी करड़ी घात सेम लगी हुई है और 3 में भी करड़ी घात सेम लगी हुई है। तो हम करते क्या है, इन दोनों संख्याओं का हम आपस में गुणा करके भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 2 गुणा 3। अब हमें पता है कि ये एक करड़ी ये लगी हुई है और एक करड़ी ये लगी हुई है, दोनों की करड़ी घात कितनी है, 2 है। यहाँ पे हमने गुणा किया तो कितना हो गया, 6। जब हमने ये करड़ी हटाई तो हमने पावर पे कितना कर दिया, 1/2। करड़ी घात 2 है तो यहाँ पे बटे में कितना पहुंच जाएगा, 2 पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद हम देखें यहाँ पे ये दूसरी करड़ी हटाएंगे तो फिर से हम क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, घातों का आपस में गुणा हो जाता है जब कोष्टक के ऊपर स्क्वायर लगा हो या फिर कोई घातांक दी हो, तो हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 6 की पावर 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 16 की पावर 2x प्लस 6 बराबर कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि x की पावर 1 का मान क्या होगा। समझिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। पावर में कितना दिया हुआ है, दिया है 2x प्लस का 6 दिया है। यहाँ पे 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3। 4 का जब हम 3 बार गुणा करते हैं तो कितना होता है, 64 होता है। इसके बाद ऐसी कंडीशन में जब कोष्टक के ऊपर पावर लगा हो तो ऐसी कंडीशन में घातों का आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यहाँ पे हम गुणा करके रख लेंगे तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा, 12 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3। हमें पता है कि जब बेस सेम होते हैं और ये चिन्ह बराबर का दिया होता है तो घातें भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4x प्लस 12 बराबर कितना लिख सकते हैं, 3। इसके बाद 12 का पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर 12 माइनस में चला जाएगा और 3 से घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 9 बचेगा। फिर इसके बाद हमें x का मान निकालना है तो 4 का हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9/4। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। दिए गए प्रश्न में करड़ी घात 4 ऊपर भी लगी हुई है, करड़ी घात 4 नीचे भी लगी हुई है, तो हम दोनों की करड़ी सेम कर सकते हैं, करड़ी घात 4, और लिख सकते हैं 6/3 लिख सकते हैं। ये पावर कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। फिर ध्यान दीजिएगा ये हम 3 से 6 को काट सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 2। करड़ी घात कितना लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, ये कितना हो गया, 2, और करड़ी घात कितना दिया हुआ है, 4, और पावर पे कितना लिखा हुआ है, 4। फिर ध्यान दीजिएगा ये करड़ी घात 4 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 1/4 लिख सकते हैं। करड़ी घात 4 दिया हुआ है यहाँ पे और ये पावर पे कितना लगा हुआ है, 4। ऐसी कंडीशन में घातों का क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो जब हम 1/4 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2। जिस प्रकार मैं आपसे कह दूं कि 1/3 प्लस 1/4 को बताओ कितना होगा हल करके, तो आप यही करते हो ना कि इन दोनों का एलसीएम ले लेते हो, तो एलसीएम कितना जाता है, 12 आ जाता है। फिर आप 3 का भाग करते हो 12 पे तो 4 बार जाता है और 4 का गुणा ऊपर कर देते हो तो ये 4 हो जाता है, प्लस 4 का भाग 12 पे करोगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा ऊपर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/12। सब लोग बता देंगे कि कितना जाएगा, 7/12। लेकिन जब हमें इस प्रश्न को हल करना है तो इस प्रश्न में भी भिन्न दी हुई है, एक भिन्न ये दी हुई है, एक भिन्न ये दी हुई है, ऐसे ही हम हल कर लेंगे जिस प्रकार से भिन्न हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, √5 माइनस √4 आ जाएगा एक कोष्टक में। एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, √5 और प्लस √4 हो जाएगा। ये हमने इसका भाग किया इस पे तो ये कट गया, ये आ गया, इसका गुणा हम अंश में कर देंगे तो क्या, √5 + 4, √5 + 4 कितना हो जाएगा, √5 + √4 का होल ऑफ स्क्वायर। 2 बार गुणा है ना सेम संख्याओं का, प्लस लगा हुआ है। फिर इसका भाग हमने इस पे किया तो ये कैंसिल हो गया, इसका गुणा हमने इस पे कर दिया, जो भागफल बच रहा है तो कितना हो गया, यहाँ पे √5 और माइनस √4, 2 बार है, एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया तो हमने क्या लिख दिया, स्क्वायर।
अब देखिए हमें अच्छे से पता है, जब हम a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर पढ़ते हैं, क्या a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी एक बार ये लिखा हुआ है, एक बार ये लिखा हुआ है, तो ये सिंपल सा है, ये और ये तो दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, यानी a 2a हो जाएगा, यहाँ पे b और b स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना, देखिए दोनों में आ जाएगा, तो a स्क्वायर 5 प्लस b स्क्वायर कितना 4 बटा ये देखिए क्या हो गया, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी होता है और एक कोष्टक में होता है a माइनस बी। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, माइनस बी स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, नीचे 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, ऊपर 5 4 9 और 9 में 2 का गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 18, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, 8 गुणा 8 गुणा 8, ये क्या लिखा हुआ है, 3 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4। ये सबसे पहले हम क्या हल करते हैं, भाग हल करते हैं, तो हमने बटा लगाया और 12 स्क्वायर यानी हमने लिख दिया 12 गुणा 12 रख दिया। संख्या देखिए कट रही है तो काट लेंगे, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, फिर 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 4 3 12, 1 3 और 1 3 आपस में कट जाएंगे। ठीक, फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर कितना लिखा हुआ है 17 का स्क्वायर। देखिए इन संख्याओं का आपस में गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा कराएंगे 4, 4 8 कितना हो जाएगा 32, गुणा कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9, तो 9 का गुणा कराएंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 और 9 त्रिक 27, 27 से कितना हो जाएगा 28, 288 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है 289 हो जाता है। एक्स स्क्वायर अगर हम देखें तो 288 उधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 1, हमारा आंसर हो जाएगा। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखें, तो घटते क्रम में लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि करड़ी घात कितनी लगी हुई है 4, इसका मतलब लिखा हुआ है 6 की पावर 1/4, यही तो होता है करड़ी घात। फिर इसके बाद हम इसे देखेंगे तो 4 की करड़ी घात कितनी लगी हुई है 3 लगी हुई है, तो हम 4 को लिख देंगे 1/3। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 5 की करड़ी घात कितनी लगी हुई है, 5 की करड़ी घात लगी हुई है 4, तो बटे पे कितना आ जाएगा ये। इसके बाद हम करते क्या है कि इन सभी संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आता है 12, और 12 का हम क्या करते हैं सभी की घातों पे गुणा कर देते हैं। जब हम 12 का गुणा कर देंगे देखिए 12 का गुणा यहाँ पे भी कर देते हैं, 12 का गुणा यहाँ भी कर देते हैं और 12 का गुणा यहाँ भी कर देते हैं। तो अब 6 की पावर कितनी आ गई है 3 आ गई है, और 4 की पावर कितनी आ गई है 3 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 4 आ जाएगा, और 5 की पावर कितनी आ गई है तो 4 3 12 3 आ जाएगा। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि 6 की पावर 3 कितना होता है 216 होता है,
और 4 की पावर 4 कितना होता है 256 होता है, और 5 की पावर 3 कितना होता है 125। तो कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है ये आप आसानी से बता सकते हैं। क्या दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या का परमेयीकरण कर लेंगे। तो यहां से बटे से √3 हट जाएगा। परमेयीकरण कैसे करते हैं, √3 का ऊपर गुणा कर दें हम और √3 का नीचे गुणा कर दें, तो कितना हो जाएगा √3 माइनस, देखिए √3 और √3 कितना हो जाएगा, ये ऊपर तो वही लिखा हुआ है और नीचे क्या हो जाएगा √3 का √3 पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, प्लस एक √3 बाहर आ जाएगा और कितना हो जाएगा √3। अब आपस में आसानी से जोड़ सकते हैं इनको। तो देखिए एलसीएम लेंगे अगर, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 √3 आ जाएगा, माइनस 10 √3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 त्रिक्का कितना हो जाएगा 1 और 3 त्रिक्का 9 √3 हो जाएगा। देखिए 9 √3 और 3 √3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 12 √3 हो जाएगा, माइनस का 10 √3 बटा कितना 3 लिखा हुआ है। तो 12 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 12 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 √3 बटा 3। √3 का मान रख देंगे। √3 का मान क्या लिखा हुआ है, √3 का मान लिखा हुआ है 1.732। कितने का गुणा कर देंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, बटे में क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। 2 का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 4 6 2 7 14 की 4 और 2 1 2 1 3 हो जाएगा, बटा 3 का भाग कर दीजिए तो 3 1 3 3 1 3 3 5 15 और 3 चौक 12, 1.154 ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। दिए गए प्रश्न में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर जो लिखा हुआ है उसे हल करेंगे। तो 2500 में 170 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2670 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट कितना लगा हुआ है, करणी घात कितनी लगी हुई है 2 लगी हुई है, कितना लिखा हुआ है 4900। तो ये 7 7 49, एक 7 बाहर आ जाएगा और एक 0 बाहर आ जाएगा। तो 2670 में 70 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2600। ये हमारा पूरा हल हो गया 2600। इसके बाद क्या लिखा हुआ है भाग, भाग का मतलब क्या हो गया बटा 25। तो 25 में भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौको 100, 4 का 26 में गुणा करा देंगे तो 4 छंग 24 की 4 और 4 दूनी 8 और 8 और 2 कितना हो गया 10, 110 हो जाएगा। प्लस क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है x। देखिए पहले हम भाग हल करेंगे ना, इसके बाद तो भाग हमने हल कर लिया, तो प्लस x बराबर 12 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। यहाँ पर x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 104 जाके घट जाएगा, तो 104 घटेगा तो कितना हो जाएगा 40 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 81 9 गुणा 9, 1 9 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, गुणा ये 625 कितना लिखा हुआ है 25 का स्क्वायर, यानी 1 25 बाहर लिख देंगे, प्लस दिया हुआ है 1225। ठीक, 25 का 9 पे गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, और प्लस कितना दिया हुआ है 1225 लिखा हुआ है। 225 को 1225 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1450 हो जाएगा, बराबर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस का 150 लिखा हुआ है। माइनस का 150 इधर आएगा तो प्लस का 1450 के साथ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1600। ये क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। ये 1600 किसका स्क्वायर होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का और 1 0, यानी कितना 40 का स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब घातें सेम होती हैं तो बेस बराबर हो जाते हैं, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 40, ऑप्शन नंबर ई। यहां पे कितना लिखा हुआ है x की पावर x √x लिखा हुआ है, इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो गया x और ये करड़ी घात हटाएंगे तो कितना लिख देंगे हम x की पावर 1/2 लिख देंगे। यहाँ पे पावर कितना है 1 है, ये पावर पे क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है। फिर देखिएगा इसे हल करेंगे तो ये जब बेस सेम होते हैं तो घातें आपस में क्या होते हैं जुड़ जाती हैं, तो 1 में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/x की पावर 3/2 हो जाएगा।
पावर पे क्या लिखा हुआ है, पावर पे लिखा हुआ है x। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, घातों का गुणा हो जाता है। तो घातों का गुणा जाएगा तो 3 के साथ x का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की पावर x√x लिखा हुआ है। अब फिर से समझिएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो बेस सेम है तो घातें भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो घातें आपस में बराबर होंगी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x√x लिखा हुआ है, बराबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3x/2 लिखा हुआ है। इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे तो कितना, x की पावर 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की पावर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ भी घातें जुड़ जाएंगी, बेस सेम है तो कितना हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया है, 3/2x हो गया है। देखिए x जब बटे में आएगा तो बटे में आएगा तो कितना हो जाएगा, x की पावर कितना लिखा हुआ है, 3/2 लिखा हुआ है, बटे में कितना जाएगा, x आ जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। इसकी घात क्या हो जाएगी, ऊपर जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगी। तो ये यहाँ से हम हटा देते हैं। अब ये फिर से जब घातें जुड़ेगी आपस में, इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है हमारा 3/2, हमने x का पक्षांतर कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है तो फिर से घातें जुड़ जाएंगी। तो जब हम घातें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घटेगा इसमें से तो फिर से वही कितना जाएगा, आधा बचेगा, 1/2 बच जाएगा। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3/2 लिखा हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर क्यों कर देंगे, क्योंकि हमको x का मान निकालना है। तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया हमने और यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। जब हमने यहाँ पे स्क्वायर किया 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे x की पावर 1 मतलब x आ गया। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा।